जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्याकांड भाग 3। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की भाग 2 के प्रसंग में देवताओं की विपत्ति को दूर करने हेतु माँ सरस्वती द्वारा परहित के लिए अयोध्या में जाना एवं कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को फेर देना। पहले तो कैकेयी को यह स्वाभाविक रूप से उचित नहीं जान पड़ा, किंतु अंत में मंथरा की बातों में लाभ जानकर कैकेयी उसके वश में हो गई। उसके कहने समझाने के अनुसार वे कोप भवन में जा सोईं। दूसरी ओर राजमहल में श्री रामचंद्र जी की राज तिलक हेतु धूमधाम मची हुई थी। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं समझ पाया था। तत्पश्चात अयोध्या कांड के भाग 3 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिए हर साही। मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी। पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई। करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रमहि।
तह तह ईसु देऊ यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निभाहू। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। असिप अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रहिन नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृप, गयऊँ कैकई गे हैं। गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कूप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परइन पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीतिय रिस गयऊँ सुखाई। देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अंगवनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पाई गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमुति ही कसी कुबेसता भावी, अन अहिवातु सूच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केही हेतु रानी रिसानी पर सत, पानीपति निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई।
दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भवताव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ राजगामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा केहि दुई सिर के ही जमु चहलीन्हा कहु के ही रंग कही करऊ नरेशु कहु के ही नृपहि निकासों देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहता है? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकाऊं तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाऊ बरोरू मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। पिया प्राण सुत सर्वसु मोर हैं परिजन प्रजा सकल बस तोर हैं। जो कछु कहो कपटु करी तो ही भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भावनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझि जिय देखू बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु मनहु की राति निफंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी
और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जान कर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, अर्थात फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ का फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगटिन रोई। लखइन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेउ वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मारा मुराऊ हंसी कही, तुम्हि को हाब परम प्रिय अहई। थाती राखिन मांगियूं काऊ, बिसरी गयऊं मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें बहुत परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हमाही दोष जनि देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं,
पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तिहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, अर्थात मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही अर्थात आँखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख विहंग समाज। भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भर तई टीका। मांगहूँ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करें। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा की हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। गयऊँ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊँ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी सोच लाग जनु मोचन।
मोरु मनोरथ सुर तरु फूला, फरत कर निज मिहते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति कैनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एही विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमिति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हो? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु संभारे। देहु उतरु अनुकरहु की नाही, सत्य सांध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दीन कहेऊ अब जनि बर देहू, तजहू सत्य जग अपजस लेहू। सत्य सराही कहेऊ बरु देना, जाने हूँ ले यही मांगी चबैना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही नहीं दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबैना ही मांग लेगी। शिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबि, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लीन्हि सास असी, मारे सी मोहि कुठाए। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने
धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उभारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबुरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी अर्थात म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राउ कठिन करि छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कह सिसकु भांति, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। आवासी दूत मैं पठिब प्राता, एहई बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊं भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहे नृपुनीति। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था कि बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे उन काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परिउ मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोई दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा।
अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा। कहु तजी रोष राम अपराधु, सब को कहि राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू हूँ सराहसी करसी सनेहू, अब सुनि मोहि भयउ संदेहू। जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु। जेहि देखऊँ अब नयन भरे, भरत राज अभिषेकु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और उचित अनुचित का विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फानी कुजिए दुख दीना। कहऊँ सुभाउ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहि करहु किन कोटि उपाया, इहाँ ने लागी राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उनई देऊ करि साका।
राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके अर्थात याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेस धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस, नृप समझिए मन माही, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोष तरंग निबाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिये मिस मीचु शीस पर नाची, गई पद विनय कीन बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू साथ पुनः मांगू माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेई तेई भांति, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, पर उधरनी धुनि माथ, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी।
राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह केई, मनहु घाये महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहु, मांगु मांगु तुम के ही बल कहु। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुला उबगाला। दानी कहा उब अरु कृपुनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी नहीं लगे। छाड़हूँ बचनु की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमी करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य सांध कहूँ तृण समबरनी। या तो प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की तरह रोइए पीटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राउ कहे, कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।